वेद पुराण और सारे सदग्रंथ कहते हैं बगैर परमात्मा की भक्ति के जीवन में सुख नहीं मिलने वाला है। चाहे लाख उपाय कर लीजिए और अपने दुखों के निदान का बहुत सारा उपाय करते हैं, लेकिन अंततः परेशानी ही हाथ आती है, दुख का निवेरा तो होता नहीं है। सनकादिक मुनि के विषय में आप लोग चारों भाई कहाँ चले गए? एक दिन चले गए विष्णु लोक, और वहाँ गए, रोक दिया किसी ने, जय विजय ने रोका, द्वारपाल थे, रोक दिया तो दुर्गति क्या हो गई दोनों की? राक्षस जोनि में तीन जन्म के लिए चले गए। और विष्णु भगवान के द्वारपाल एक बात बोल दी, वो चारों क्या कहते हैं नागा बाबा जी, चारों बाल रूप में, चारों ने कह दी चला जा तू राक्षस जोनि में, तो चला गया राक्षस जोनि में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सामर्थ्य उनके अंदर में कि तू यहाँ ये विष्णु भगवान के लोक में तू कहाँ से आ गया? तू तो राक्षस जोनि में रहने लायक है, तो एक वचन से राक्षस जोनि में चला गया। ऐसे सामर्थ्यवान लोग। देवर्षि नारद के विषय में बहुत सारी घटना सुनते होंगे। ये घटना तो ऐसी है, जा रहे हैं, एक जवान बालक को, जवान लड़के को देखा, चारों तरफ मांस ही मांस, जानवर की हड्डियां ही बिखरी पड़ी हैं जहां तहां, और उस बीच में बैठा है एक बालक, सब तरफ से दुर्गंधी आ रही है। नारद बाबा उधर से ही चले जा रहे थे। बोला ये तुम कर क्या रहे हो? बोला कुछ भी करना, देख लो यहाँ। वो देखता कि सब जगह नर कंकाल जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। लोग कहते हैं ना 9 मन जनेऊ जमा करके रखा था। अब 9 मन जनेऊ जो जमा करके रखा था, अब सोच लीजिए वो कहाँ रहता होगा, कहाँ डेरा डाले होगा। अभी तो 2-4 अगर कहीं किसी का सफाया कर दे तो छिप करके चलता है। और जो इतने लोगों की हत्या किए हों, वो उन्हीं के बीच में, लोग डर से ही नहीं जाता था उधर। और वो देवर्षि नारद उधर गए, भेजा कि अरे ये सब जो कुछ भी कर रहे हो, क्यों करते हो ये सब? आए हो किस लिए? कर क्या रहे हो? आए हो राजहंस बनकर, क्या गिद्ध की संगति ले लियो? राजहंस मने हम लोग परमात्मा की भक्ति रूपी मोती चुनने के लिए हम लोग राजहंस बनकर के, मनुष्य बनकर के आए हैं, और गिद्ध बने हुए हो, नीच काम करते हो, लोगों को दुख देने का काम करते हो, गंदे के ढेर में बैठे हुए हो। जाके पूछ तो लो कि जो कुछ करते हो कोई तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा? उसको लगा कि पता नहीं ये भागेगा, तो अपने को कहा नहीं विश्वास है तो किसी पेड़ में बांध दो, लेकिन तुम पूछ करके आओ, क्योंकि तुम्हारी बड़ी दुर्गति मैं देख रहा हूँ, बड़ी अनिष्ट आने का, मैंने क्या कहते हैं, ये शरीर तो नहीं रहेगा, और इसके बाद जब दुख के दिन तुम्हारे शुरू होंगे तो बड़ी रोओगे तुम। बहुत तरह की बातें कह करके वो घर भेजा। सब लोगों से पूछ के आया कि कोई पाप का भागीदार नहीं बनने वाला है, तो ला करके इनको पेड़ से खोला, और तब उनको कहता है कि आप हमको रास्ता दिखाइए, क्या करना चाहिए जो हमारे मन में शांति आएगी। तो शांति का रास्ता देवर्षि नारद ने बता दिया, और परिणाम क्या आया? वही लड़का आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हो गया। ये सामर्थ्य उनके अंदर में। शायद माता सावित्री की कथा आप लोग जानते हैं, जिसके जीवन में माता पिता के कहने पर अपने मन से ब्याह किया, जिस लड़के को चुना तो पता चला, देवर्षि नारद समझा रहे हैं कि तुम वर बदल लो, तुम विधवा हो जाओगी, बदलो तुम, ये तुम्हारे जीवन में बड़ी दुख आने वाला है। तो बोला अच्छा देखा जाएगा। तो उन्हीं की कृपा का सहारा लेकर के मैंने अपने गुरु की कीर्ति को भी दुनिया में बढ़ा दिया, और दिखा दिया कि गुरु की कृपा से क्या कर सकता है लोग। यमराज के घर से अपने पति को लौटा करके लेके चला आया, 100 बेटे की माँ बनी, और हजारों वर्ष तक सत्यवान इस धरती पर आ जा रहा। तो ऐसे सत्यवान देवर्षि नारद, अनेकों कथा। और फिर उसके बाद कहते हैं इसके अलावे भी अगर कोई ब्रह्म विचार में प्रवीण महापुरुष अगर कोई हुए हैं ब्रह्मज्ञानी, तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, ए गरुड़ जी, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक यहा करिए राम पद। हाँ, परमात्मा के चरणों में, राम के चरणों में प्रेम होना चाहिए। कण कण में जो रमन करने वाले वो परमात्मा हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके चरणों में प्रेम करना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर प्रेम करना चाहते हो जिस परमात्मा से, प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिलेंगे, ले चलो। ऐसे बातों में प्रेम होने वाला नहीं है। प्रगट में जब तक नहीं मिल जाएंगे तब तक वो असली प्रेम नहीं होगा। तो तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, और स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो सांचा नहीं।
सच्चा नेह करो, वहां ले चलो अपने आप को। नहीं ले चलेंगे तो परिणाम क्या क्या आने वाला, बहुत सारी बातें, कुछ अनहोनी बातें, ये क्या कहते हैं सारे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कुछ अनहोनी बातें बतलाए हैं। क्या क्या अनहोनी बातें, तो सामने में सब चर्चा किया। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। का ये ब्रह्मवादी लोग ही नहीं कहते हैं, वेद पुराण और सारे सदग्रंथ कहते हैं बगैर परमात्मा की भक्ति के जीवन में सुख नहीं मिलने वाला है। चाहे लाख उपाय कर लीजिए और अपने दुखों के निदान का बहुत सारा उपाय करते हैं, लेकिन अंततः परेशानी ही हाथ आती है, दुख का निवेरा तो होता नहीं है। जब भी दुख का निवेरा होगा वो परमात्मा की भक्ति से होगा। और इसके लिए कुछ अनहोनी बात की चर्चा करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, चाहे कछुए के पीठ पर बाल जमावे, है ना, अभी देखते हैं विज्ञान बहुत प्रगति करता चला जा रहा है। और नहीं है सर पर बाल तो बाल क्या कहते हैं लगा लेते हैं, दांत नहीं है तो दांत लगा लेते हैं, सब चल रहा है। चर्बी सड़ जाए तो दूसरी क्या कहते हैं लीवर लगा लेते हैं, लीवर कहते हैं। उसी प्रकार हो सकता है कछुए की पीठ पर भी बाल जमावे। कोई वैज्ञानिक ऐसा निकल जाए कि उसके पीठ पर बाल जमने का कोई तरीका निकाल लें, विज्ञान बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता। तो कमट पीठ जामही बरू बारा, अब बंधिया सुत बरू का हुई मारा। जब बंधिया को सुत ही हो जाएगा वो बंधिया कैसे रहोगी, सुत हो गया तब तो माँ ही है, मन बंधिया को माँ संतान होने वाला नहीं। कहते हैं बंधिया सुत बरू का ही मारा, किसी बांझ का ही बेटा किसी को मार डाले। ये सारी अनहोनी बातें हैं। और फूल ही नभ बरू बहुविधि फूला, बहुत प्रकार के फूल फूले आसमान में, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूल। राम से विमुख रहकर, परमात्मा से विमुख रहकर, जो दुखों का हरण करने वाले हरि हैं उनसे विमुख रह करके कोई सुख नहीं पा सकता। और इसका एक परिणाम और आप लोग जानते होंगे कि जब रावण का वध कर दिया प्रभु श्री राम ने, शरीर पड़ा है, आंख नोच के कोई ले गया, ये आंख नोच के कोई ले गया, बड़ा बड़ा बाज आया तो बांह नोच के ले गया। माने उनके शरीर की दुर्दशा पूरी हो गई उनके मर जाने के बाद। माता मंदोदरी को जब पता चला कि मेरे पति नहीं रहे तो वो आई थी देखने के लिए, और जब अपने पति के मुर्दा शरीर को देखा ना, तो माता कौशल्या, ये माता मंदोदरी ने दुनिया की सारी माताओं को एक संदेश दिया था, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। मेरे स्वामी तुम्हारी जो ये दुर्दशा हो रही ना, ये राम से विमुख रहने के कारण, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहान को कुल रोवन हाल। माने तुम्हारी दुर्दशा तो हुई ही हुई, खानदान में भी कोई रोने वाला नहीं रहा। परमात्मा की भक्ति नहीं करें, बड़ा उल्टा परिणाम। और शास्त्र तो यही बतलाता है कि दुनिया के सारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है, कुछ न कुछ निदान निकल जाए, लेकिन ये वाली जो पाप है ना, परमात्मा की भक्ति नहीं करने वाली पाप का, इसका कोई प्रायश्चित नहीं, बड़ी दंड है। बाबा कबीर तो कहते हैं जपना है तो जप लेर बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिटेगा तो मिटेगा ही, और बच करके जाएगा कहाँ का, अंतिम कहता करनी का फल पाएगा। अभी आज़ादी है करने की, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, अभी जैसे तैसे किसी भी तरह अपने जीवन गंवा भी लिया, बिता भी लिया, लेकिन बड़ा ही दुखद परिणाम आपके जीवन में आने वाला है। फिर आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं, तृषा जाई बरु मृग जल पाना, मृग तृष्णा का जल पीने से, है ना। दूर से ही गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं, दूर में जब चलती सड़क चलते हैं कहीं सड़क पर, तो देखिएगा पानी जैसा लगेगा, दूर में गाड़ी से नजर लोगों को लगता है वहाँ पर पानी होगा, लेकिन वहाँ जाइएगा पता चलेगा कुछ नहीं है। उसी प्रकार रेगिस्तान में मृग दूर दूर तक जब प्यास से परेशान होता है, दूर में दृष्टि से निहारता है, देखता है कि कहीं पानी मिले, तो कोसों दूर में लू चलता हुआ दिखलाई पड़ता है, दौड़ता है वहाँ पर पानी समझ करके, और वहाँ जाता है तो पता चलता है पानी नहीं है वहाँ पर। फिर उलट के दूसरी दिशा में देखता है, उधर भी देखता है तो उसी प्रकार लू ही दिखलाई पड़ता है, और उसको पानी समझ करके फिर दौड़ चल लगाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता और वह हिरण प्यासा मर जाता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, तृषा जाई मरु मृग जल पाना, हो सकता है वही मृग तृष्णा का जल पीने से ही तुम्हारी प्यास दूर हो जाए, जबकि होना नहीं है ऐसा, कभी नहीं होगा। अरे पानी के बदले में तो छोड़ दीजिए, आप बर्फ खा करके भी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, घी पी करके भी नहीं प्यास बुझा सकते हैं। मृग तृष्णा तो जल ही नहीं, वो तो लू है, लू
वो कहाँ से प्यास बुझने वाली है। लेकिन कागभूषुंडी जी कहते हो सकता है ये भी हो जाए। और बरु जामहि शीस विसाना का हो सकता है खरहे के सिंह पर, खरहे के माथे पर सिंह हो जाए। होना तो है नहीं, खरहे के माथे पर सिंह। और इतनी कठिन कठिन बातें कहते हुए, सारी अनहोनी बातें हैं। तृषा जाई बरु वृग जल पाना, बरु जामहि शीस बिसाना, और अंधकार बरु रवि ही न सावे। अभी सुन रहे थे ना, रा का पति षोड़श वही, आदरणीय मास्टर साहब बता रहे थे, रा का पति षोड़श वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिंदव लाइए, बिनु रवि राति न जाए, बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाएगी। और कागभूषुंडी जी कहते हैं हो सकता है रात्रि ही सूर्य का नाश कर दे। अंधकार बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। जब तक हमारे जीवन में सुख नहीं है, अगर कहीं से भी त्रैतापों से हम दग्ध हैं, इसका मतलब है कि हम राम के सम्मुख नहीं हैं, राम से विमुख हैं। हमारे दुख का यही एक कारण है। जब जब हमारे जीवन में दुख के झंझावात उठते हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं हम राम से विमुख हैं। और उसका एक ही उपाय है, अगर विमुख हैं, राम की विमुखता ही हमारे जीवन में परेशानी का कारण है। राम की सम्मुखता, ज्यों ज्यों हम उनकी निकटता प्राप्त करते चलेंगे, ज्यों ज्यों उनके निकट होते जाएंगे, धीरे धीरे ये सारे दुख के थपेड़े मिटते जाएंगे, सब मिटते जाएंगे। और आगे कहते 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 बारी मथे घृत होई बरु। और एक बात, हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। ओले और पाले से ही अग्नि प्रगट हो जावे। ये अनहोनी बातें हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी बिना परमात्मा की भक्ति किए हम सुख नहीं पा सकते। और ये एक अटल सिद्धांत बतलाया, बारी मथे घृत होई बरु, पानी को मथने से घी हो जाए, है ना। अभी बहुत चीज़ से घी हो रहा है, आप लोग जानते होंगे, बहुत चीज़ से घी बन रहा है, हमारे आपके घर में आ रहा है, और ज़्यादा हिंदू लोग पसंद करते हैं उसको, है ना। जितने जानवर कत्ल खाना में जितना जा रहे हैं, जितना आंतड़ी निकलती है उनकी ना, जितनी चर्बी है, सब चर्बी को भट्टी में पका करके वो 100-150 रुपया किलो में आता है घी। पूजा वाला घी देखते हैं ना, और उसी का चलता है पकवान, खूब लंगर छकता है लोग। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं हो सकता है पानी को मथने से घी हो जाए। और हम लोग तो थोड़े थोड़े दिन से सुन रहे हैं, धान के भूसा से तेल निकलने लगा। कागभूषुंडी जी कहते हैं हो सकता बालू पेरने से ही तेल निकल जाए। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, इस संसार सागर को तर नहीं सकते। बार बार जन्मना और मरना, और त्रैतापों से दग्ध हो करके बिलख बिलख करके रो करके इस दुनिया से जाना, और फिर इस संसार में आना, ये होता रहेगा जब तक हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, परि जन धन सारा, सुत विथ दारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुट्टी जावे, काम न आवे, यह जग दुख को धाम, और सब विषय पसारा, भव की जारा, या में नहीं आराम, अब प्रभु केवल सांचा, अरु सब कांचा, भजो प्रभु को प्रतियाम। सब का विनाश विनश जाना है, यही एकमात्र सच्चा है, यही विनाश नहीं होने वाला है। इन्हीं के चरण शरण में जाकर के हम उस अविनाशी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग भजन के माध्यम से सुन रहे थे, गुरु महाराज का भजन सुने हम लोग। कौन सा भजन सुना रहे थे? आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। और अंत में आया अंतिम बात, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। इस जगत जेल को तजना चाहते हैं, आवाजाही से बचना चाहते हैं। जब तक आवाजाही है तो यही सारे दुखों का सरदार है। जन्मेंगे मरेंगे तो दुनिया के सारे दुख झेलते रहेंगे, और है ही ऐसा संसार। इस जब जब आए हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, यह परदेसवा काल को बेसवा, जोर आवे दुख पाई। अभी सुने कि नहीं, परसों 40 साल का सन्यासी छोटू बाबा, स्वामी धीरेन्द्र बाबा, 40 साल का महात्मा चले गए। डॉक्टर रामबदन सिंह के विषय में गुरु महाराज कहते थे, पहला आदमी था, बढ़िया डॉक्टर थे, गुरु महाराज को गाय दिए, बड़ी कीर्ति हुई। उस समय सब जय जयकार होने लगा। गुरु महाराज को गाय दिया है ला करके कुप्पा घाट में, चारा भी देते थे, गदगद थे वो। और गुरु महाराज बोले दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा ध्यान कीजिए। तो बोले बेटा
मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, बस एकदम लास्ट सेमेस्टर है, निकलेगा और क्लिनिक थमा देंगे, दिन रात तो आप ही की सेवा में लगे रहेंगे। गुरु महाराज को ही पढ़ा दिया, अब बीचे में चले गए, पेट में दर्द उठा वही गए दुनिया से। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जइयो काम न अंत आवे। सब छोड़ करके ये परिजन, धन, कर, कुटुंब, रिश्ते नाते सब चले जाएंगे, अंतिम निज तन छूटी जावे, यह भी छूट जाने वाला है। और देखते हैं ऐसी परिस्थिति जीवन में आती, एक घटना घटी जीवन में, दूसरे दिन से हम पंगु हो गए, बेकाम हो गए, ऐसी घटना घट जाती है। आई कोई बीमारी, गए हॉस्पिटल, एक दो दिन हॉस्पिटल में रहे, अपनी सारी खूबसूरती हॉस्पिटल के कूड़े में फेंक करके चले आए। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, और वो यही संकल्प है कि गुरु महाराज के नाम से बड़ा लंगर चालू हो, अब वृद्धों के लिए एकदम निःशुल्क, माने सब दिन परमानेंट, जो जाएं तो उधर ही रह जाएं। तो हम लोग बुजुर्गों के लिए, हम लोग जिसको वृद्ध आश्रम कहते हैं, वृद्ध आश्रम क्यों नाम देंगे, हम लोग जो जितना दिन रहना चाहेंगे बूढ़े लोग, हम लोग परमानेंट उनकी खाने पीने, रहने, दवा आदि की सारी व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग जो महात्मा देखते हैं ना, अभी निकल करके जाते हैं संत मत में, महात्मा बहुत बनते हैं, नए नए लड़के जाते हैं, और संस्था में जाइए तो बचपन से उसको उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, MA PhD करके जाएगा, वही चलो कुदाली लो, वहाँ सब्जी उपजाओ, यही धंधा, पत्थर उठाओ, बोल्डर उठाओ, यही सारा काम है। पढ़े लिखे के लिए हमारे यहाँ संत मत में कोई काम नहीं किया, सब मैंने क्या कहते हैं, सारी व्यवस्था हो सकती थी। और एक लज्जा वाली बात बतलाता हूँ, अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ ना, हुआ, संत मत से कुछ गया, श्री सदगुरु महाराज की जय। 7-8 महात्मा को निमंत्रण मिला, हमको लगता है खाली भोज खाने के लिए मिला था क्या? अरे गरीब आदमी के यहाँ से भी शादी में निमंत्रण आता है तो कुछ ना कुछ चौंक देता है जाकर के। वो क्या कहते हैं, जनकपुर से कितना डलिया आया होगा बेटी के घर से, माँ सीता के नैहर से इतना इतना चीज भेजवा दिया। हमारे संत मत से क्या क्या गया? अगर मेरे ऊपर हरिद्वार का बोझ नहीं रहता अभी ना, वो 2.5-3 करोड़ पुराने की बात, तो मैं दम नहीं मारने वाला था। अभी 2-3 महीना लगातार अयोध्या में जाके कैंप करके 1-2 हजार कुंटल चावल में गिरा देता, वहीं भंडारा चलाता भी 3 महीने तक। लेकिन ये सारी बातों पर लोगों को विचार करना चाहिए। हमारी संस्था का कहाँ से प्रचार होगा? हम गुरु महाराज को दुनिया के देशों में कहाँ से भेज पाएंगे? अयोध्या में जाकर के हम जीरो हैं, 1 रुपया भी हम खर्चा नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सारी बातें, जब बड़ा बाबू था मैं DM ऑफिस में, हमारे यहाँ DC कहते हैं, DM ऑफिस में बड़ा बाबू की नौकरी छोड़ करके मैं सन्यासी बना, तो लगता है कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए। इसीलिए तो मेरे अंदर में ये प्रेरणा नौकरी चाकरी छोड़ने की। 2027 में हमारी रिटायरमेंट थी, 2009 में ही छोड़ दिया। 18 साल पहले हमने नौकरी छोड़ दी, बस यही समझ करके कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए। तो ये अभी देखते हैं हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ना कुप्पा घाट के द्वारा व्यवस्था, न मनियापुर के द्वारा व्यवस्था, कोई महात्मा के द्वारा व्यवस्था नहीं है कि अगर हमको कुछ छोटा मोटा भी ऑपरेशन कराना तो कोई संस्था से कुछ दे देगा, नहीं है मेरे पास में। लेकिन हम अगर आप लोगों का सहयोग और गुरु महाराज की विशेष कृपा रही, वो दिन आएगा। अगर हम 10-15 साल अगर सही सलामत रहे तो कुछ ना हम लोग जरूर ये इस दिशा में कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। ये सारा सोच है हमारे पास में कि बच्चे आगे बढ़े। कोई साधु ही बनना चाहता है, बढ़िया साधु बने, सारे शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। ये इधर उधर बाएं दाएं बोल करके किस्सा कहानी सुना के प्रवचन करने वाला नहीं, शास्त्र सम्मत बात बोलने वाले महात्मा हमारे यहाँ हों, इस तरह की बातें हों। ये सारे सोच है हमारे अंदर पर। ये बढ़िया स्कूल चले, कॉलेज चले, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हो हमारे संत मत में। देश काल परिस्थिति के मुताबिक हमें इन बातों पर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, और नहीं तो हमारे बच्चे जाएंगे कॉन्वेंट में पढ़ने, जाएंगे मिशन में पढ़ने के लिए, और वहां पढ़ करके हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा राज आवे, मिशन में जाके यही तो पढ़ने वाला है। तो इसलिए इन चीज़ों से अगर अपने बच्चों को बचाना है, अच्छे संस्कार डालने हैं, ऐसे संत सद्गुरु के चरणों में चलें, और ऐसे संत सद्गुरु के का विशेष प्रचार प्रसार हो। हमारे इतने बड़े प्रसिद्ध महापुरुष जो जीते जी मुक्ति प्राप्त किए महापुरुष हैं, इनकी कृपा को खास करके आप लोगों ने तो बहुत निकट से देखा है, हमने भी देखा, बाद में जाना। आदरणीय रामकुंड बाबू को देखा तो बाद में पता चला ये गुरु महाराज के विशेष कृपा वाले लोग हैं। और लोगों पर भी कृपा है, लेकिन इस कृपा को तो बहुत सत्संगी ने अपने आंखों से देखा है। तो इतने बड़े महापुरुष हमारे हुए, असली प्राण देने वाले तो हमारे गुरु महाराज थे। ये सामर्थ्य उनके अंदर में थी। और ऐसे गुरु महाराज की अभी नवादा में अखिल भारतीय सत्संग हुआ,
कितने लोग गए थे, जाके देख लीजिए। नवादा में प्रचार नहीं है, झारखंड के किस किस जिले में प्रचार है? हमारे अकेले गोड्डा जिले में 140 सत्संग मंदिर है, 140 एक जिले में। अब पूरे झारखंड मिला करके देखिएगा तो 50 आश्रम नहीं हुआ पूरे झारखंड मिला करके। तो इसलिए ये सारी बातें निश्चित रूप से ये इस पर विचार कुछ न कुछ होना चाहिए। तो एक बड़ा संकल्प भी है हम लोगों के पास कि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है हरिद्वार, वहाँ पर बड़ा लंगर का व्यवस्था हो, वृद्धाश्रम का व्यवस्था हो। बाद में आने वाले समय में और सारी चीज़ों पर हम लोग भी विचार करेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके, ट्रस्ट का अकाउंट है सदगुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में आप लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। अब तक सबको लगता है 70 लाख का वचन दान अब तक में आया है। लोग डाल भी रहे हैं अकाउंट में पैसा, लोगों से मिल करके कुछ ना कुछ वचन दान होते चला जा रहा है। और हमने निवेदन किया कि 1-2-3 महीने के अंदर में आप पैसा वगैरह दे दें। तो आप लोगों से भी निवेदन है 100, 200, 500 जो कुछ भी देने की इच्छा हो, लेकिन कम से कम जो 5000 देंगे तो हम लोग दोनों पति पत्नी का नाम संगमरमर के पत्थर में अंकित करेंगे दीवार में। बड़े जो लोग हैं वो 5000 पर आके नहीं अटक जाए। बड़े लोग बड़े सामर्थ्य के मुताबिक आप लोग बढ़ चढ़ करके दें, क्योंकि बड़े लोगों से बड़ा काम होगा, छोटे लोग तो छोटा ही कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों पर आप लोगों से निवेदन होगा, मेरी करवद प्रार्थना होगी कि आप लोग बढ़ चढ़ करके, ये गुरु महाराज के बड़ी कीर्ति का काम है। आप लोग इस सोच में आप लोग भी अपनी सोच को जोड़ें तो निश्चित रूप से गुरु महाराज की कीर्ति के साथ हम लोगों की कीर्ति, आपकी भी कीर्ति 10, 20, 25 साल में हम लोग नहीं रहेंगे, चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये कीर्ति जब शुरू हो जाएगी तो फिर रुकने वाली गाड़ी नहीं है, कोई न कोई आकर के संभाल लेगा। तो ये सोच लेकर के हमने ये बीड़ा उठाई, ये संकल्प लिया है। आप लोग उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।